नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम आईएटीवी एजुकेशनल एकेडमी में आए हुए हैं और यहाँ पर एक छात्रों की रैली रखी गई है। टीवी एजुकेशन एकेडमी की आज जो आयुषी शुक्ला हैं, इन्होंने अंडर 19 में वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में भाग लेके आई। आज इनका सम्मान स्वागत हो रहा है स्कूल में और ये रैली के रूप में अपने स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। एजुकेशनल एकेडमी की विद्यार्थी आयुषी शुक्ला, इन्होंने मलेशिया में आयोजित महिला एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट सहभागिता कर एशिया कप को भारत के लिए प्राप्त कर हमारे प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन किया है। इनके सम्मान में एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शिवालिक परिसर से शुरू होकर आईएटीवी एजुकेशनल एकेडमी देवगुरिया तक आयोजित की गई और ये जो आयोजन रहा काफ़ी भव्य आयोजन रहा। इसमें कई छात्र जो कि इस विद्यालय के पढ़ने वाले छात्र हैं वो काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए, तिरंगा थामे हुए दिखाई दिए। और आयुषी एक खुली जीप में प्रिंसिपल महोदया के साथ उस रैली में निकली हैं। उन विद्यार्थियों में जो उत्साह था वो देखने लायक था। आईएटीवी एजुकेशन एकेडमी की जो शान है वो आयुषी शुक्ला है। आयुषी शुक्ला का भव्य स्वागत किया जा रहा है यहाँ रैली के रूप में और स्वयं प्रिंसिपल मैडम साथ में हैं। तो आयुषी, आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, मतलब इतना सोचा नहीं था, उससे ज्यादा हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। आयुषी ने जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा लग रहा है उन्हें और लगातार हम इनका कवरेज करते रहेंगे। और इसी तरीके से आपको स्कूल तक ये जो रैली जा रही है, ये रैली के रूप में जो इनके शिक्षकगण हैं, अध्यक्षगण हैं, प्रिंसिपल मैडम स्वयं साथ में हैं। आगे हम आपके संघर्ष की कहानी आपकी जुबानी आपके स्कूल में चल के जानना चाहेंगे। टीवी स्कूल के प्रांगण में आप देख सकते हैं आयुषी लालजी शुक्ला अब रैली के रूप में प्रवेश कर चुकी हैं। ये आईएटीवी स्कूल का प्लेग्राउंड है और ये भव्य आयोजन हुआ है और ये एक जीप में बैठकर अपने सभी सहपाठियों को मिलेंगी अब ग्राउंड में। और इनके आगे जो है जो चल रहे हैं वो इनका स्कूल का स्टाफ है, वो इनके टीचर्स हैं। और वो वर्तमान में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इनके साथ के बच्चे सभी ग्राउंड में अभी प्ले ग्राउंड के आसपास उपस्थित हैं और वो काफ़ी गर्व का अनुभव कर रहे हैं। वो बच्चे काफ़ी गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि उनके साथ पढ़ने वाली जो छात्रा हैं वो कैसे, क्या और कितनी मेहनत करके ये हासिल किए हैं मुकाम। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है वो प्रेरणा स्वरूप रखा गया है कि अन्य बच्चों को भी ये प्रेरणा मिले और वो भी इसी तरीके से ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुएं। इनके साथ के बच्चे तो इतने उत्साहित हैं कि या आयुषी लालजी शुक्ला से ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लगातार ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आयुषी लालजी शुक्ला आईएटीवी स्कूल की जो स्टूडेंट हैं, उनके माता पिता हैं। सर, आपका शुभ नाम और आप उनके कोच हैं, क्रिकेट के कोच हैं। तो सर, ये जो आयुषी के संघर्ष की कहानी और ये जो प्रेरित किया उन्हें, किस रूप में किया और यहाँ आपकी बेटी तो जरूर गर्व का अनुभव हो रहा होगा। जी जी, बहुत गर्व हो रहा है। हमारा क्या 3 बालक हैं, 1 बालिका है, सबसे छोटी बालिका है। तो शुरू से मन में ऐसा लगता था कि बालिकों को आगे बढ़ाओ,
और इसको कुछ ना कुछ आगे पढ़ाई में जाए आगे, या कुछ खेल में हो आगे, तो इसको आगे करना चाहिए। तो हमारे मन में था, क्रिकेट देखने का शौक़ था मुझे कि उसको क्रिकेट में डालें, तो उसको क्रिकेट में डाला सर। तो ये जो इनका कामयाबी का सफ़र रहा, इसमें आपने कुछ इन्हें विशेष रूप से सहयोग किया होगा, अपनी बेटी के लिए खान पान का ध्यान रखा होगा, आपने उनके दिनचर्या का ध्यान रखा होगा, तो आपने क्या और कैसे उनका प्लान किया ये सब? मैंने तो कुछ नहीं ज्यादातर किया, ज्यादातर तो उसके पापा का ही हाथ रहा। ज्यादातर उनके पापा का ही हाथ रहा। तो 24 घंटे उसको ऊपर ही रहते थे। 24 घंटे उन्हें प्रेरित करते रहते थे कि वो क्रिकेट खेलें और ऐसे ही आगे बढ़ें। अब माता पिता के निकट हम देख पा रहे हैं कि इनके जो कोच हैं, इस हीरे को तराशने वाले, जो छुपे हुए पर्दे के पीछे जो खड़े हैं, ये कोच हैं। तो आपने इस हीरे को पहचाना, तराशा, तो अब तक आपकी क्या भूमिका रही? आयुषी ने काफ़ी मेहनत करी है, स्टार्टिंग से सुबह से शाम तक लगी रह गई वो। और जब मैंने बुलाया वो प्रैक्टिस पे आई है और काफ़ी मेहनत की है। इसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है और काफ़ी मेहनत करी है सर ने। हमने दिन रात एक करी है और अब ये रिजल्ट है आपके सामने। और अभी वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई सर। तो ये जो आयुषी की उपलब्धि रही है, इसमें थोड़ा सूक्ष्म रूप से आम आदमी के जानने के लिए प्रकाश डालिए कि उसने अभी तक क्या किया और आगे आपका क्या प्लान है? आयुषी ने T20 में काफ़ी रन्स करे हैं अंडर 19 में, और अभी एशिया कप में 10 विकेट लेकर आई है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इसीलिए उसका वर्ल्ड कप में चयन हुआ है। तो आयुषी जो अपनी टीम में खेलती है, तो वो एक ऑलराउंडर की तरह खेलती है कि वो बॉलर है, कि वो क्या, उसकी क्या उपलब्धि है? एक्चुअली वो बैट्समैन ऑलराउंडर है और काफ़ी उसने मेहनत करी है और बड़े बड़े छक्के बहुत मारती है वो, और इसकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है और काफ़ी अच्छी प्लेयर है वो। तो वो काफ़ी अच्छी प्लेयर है और अब तक की जो उसकी उपलब्धियां रही हैं काफ़ी सराहनीय रही है। और आयुषी को तो आने वाले भविष्य में हम वर्ल्ड कप में भी देखेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग हैं, जो सूत्रधार हैं, जो नायक के रूप में हैं, वो आप माता पिता, आप उनके कोच और ये पूरा स्कूल का स्टाफ आप देख सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं उनकी क्लास टीचर भी खड़ी होंगी और ये पूरा स्टाफ जिसने प्रेरित किया है। और ये IATV जो स्कूल है, ये जो एजुकेशन एकेडमी है, ये भी काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहा है। का बहुत सपोर्ट है। तो पिताजी का कहना ये है कि स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा है, और पिताजी का कहना ये भी है, माताजी का कहना ये भी है कि ये जो स्कूल है, ये भी स्पोर्ट्स में जो है बच्चों की एक्टिविटी लगातार करवाता रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम IATV स्कूल आए हुए हैं और हमें यहाँ 2 बुद्धिजीवी मिले और अब हम उनसे परिचय प्राप्त करना चाहेंगे और हम ये पूछेंगे कि IATV का फुल फॉर्म क्या है और ये कब स्थापित हुआ। काफ़ी भव्य ये प्लेग्राउंड दिख रहा है और यहाँ की जो मल्टी है वो भी काफ़ी भव्य स्वरूप में यहाँ दिखाई दे रही है। तो अब हम सर आपका परिचय चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका और आप दोनों जो है यहाँ पे किस पद पर विराजमान है? मैं अरुण अग्रवाल, इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ IATV एजुकेशन एकेडमी में अध्यक्ष पद पे हूँ। ये हमारा स्कूल 2002 से बना हुआ है। 2002 से बना हुआ है, तो सर आपकी भी कुछ भूमिका होगी? सर मैं यहाँ से फाउंडर सेक्रेटरी ही हूँ। 2002 से जब संस्था का निर्माण का गठन हुआ कि स्कूल को हमको खोलना है, तो ट्रस्ट का जब से 2002 से मैं हूँ। आज मेरे को 23 साल हो गए इस संस्था में। और ये जो संस्था है IATV एजुकेशनल, आपने पूछा, उसका नाम है इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी शैक्षणिक न्यास। छावनी अनाज मंडी जो एशिया की सबसे नंबर 1 मंडी है, जिसका टर्नओवर करोड़ों का पर डे का है, उनके व्यापारियों ने सोचा कि क्यों ना हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना संस्था को अपने व्यापारियों द्वारा ऐसा कुछ निर्माण करें जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और शहर के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे अच्छा एजुकेशन लेके तरक्की करें। इस संस्था का उद्देश्य ये है कि जितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है वो सारा डोनेशन से बना है, और जो बच्चों की फ़ीस आती है उससे जो डे बाय डे रेगुलर खर्चे होते हैं सिर्फ वही निकलते हैं। संस्था का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। तो सर ये तो हो गई आपकी जो सेवा की बात, और ये सारी चीज़ें आप लोग निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लाभ कमाना आप लोग का उद्देश्य नहीं है। लेकिन वर्तमान में अभी हमें ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय की एक छात्रा हैं जो क्रिकेट में कोई विशेष उपलब्धि लेकर आई हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या उपलब्धि रही? हाँ, जिसके उपलब्धि की आप बात कर रहे हैं, सबसे गर्व की बात यह है कि MP में एक ही छात्रा आज वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रही है, और आज कल वापस से उसका सीनियर ग्रुप में भी उसका सिलेक्शन हुआ है और वो वापस मलेशिया के लिए खेलने जाएगी। आयुषी शुक्ला खुद
खुद ने अपने नेतृत्व में खुद ने अच्छा खेल के और अपने खेल को आगे बढ़ाया है और स्कूल का नाम बढ़ाया है। तो देखिए सर ने कितनी अच्छी बात कही है कि आयुषी शुक्ला ने खुद खेलकर बनाया है, उसका श्रेय आप स्वयं नहीं ले रहे हैं और ना ही अपने स्टाफ को दे रहे हैं। सर का जो कहना है वो उन्होंने जो आयुषी शुक्ला ने जो अपना अचीवमेंट पाया है वो स्वयं की मेहनत से पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्कूल के अध्यक्ष महोदय का, सचिव महोदय का, प्रिंसिपल महोदया का और यहाँ के स्पोर्ट्स टीचर का भी विशेष योगदान रहा है। यहाँ का काफ़ी खूबसूरत प्लेग्राउंड है। और सर हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में हमें जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है कि आप लोग हॉकी पे भी कुछ विशेष यहाँ पर रखते हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का विशेष आप लोग कुछ प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं, तो हम जानना चाहेंगे वो क्या है। हॉकी के लिए हमारे गुरु अशोक जी यादव सर हैं, मीर रंजन नेगी सर हैं, ये हमेशा आके यहाँ पे बच्चों को हॉकी सिखा रहे हैं निःशुल्क। वो अपना खुद का सेवा समय देते हैं और बच्चियों में ज़्यादा विशेष करके उनका ध्यान है कि हम बच्चियों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएं। और आज हमारी टीम इंटरनेशनल खेल के आई है हॉकी के अंदर और वर्ल्ड कप जीत के आई है उसके अंदर। तो ये सर ने हमें क्रिकेट, हॉकी, ये सारे स्पोर्ट्स के विषय में बताया है। तो जहाँ तक हमें ये समझ में आता है कि ये स्कूल जो है विशेष करके स्पोर्ट्स की ओर बच्चों को ध्यानाकर्षण करवाते हैं। स्वास्थ्य लाभ के अलावा वो नेम, फेम और बाकी अन्य अपने कैरियर के लिए भी आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं। सर ये इसके अलावा भी आप कुछ विशेष आयोजन करते होंगे, ये हॉकी और क्रिकेट के अलावा भी आप लोग कहीं बच्चों के लिए कुछ विशेष करते होंगे? विशेष में ये है कि हम जहाँ भी बच्चे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, जहाँ भी बच्चे खेलने जाते हैं तो इनका आने जाने का पूरा खर्चा, उनका रहने का खर्चा, बाहर जहाँ भी उनके खर्चे होते हैं, उनके जो कोच जाते हैं उनका खर्चा पूरा संस्था वहन करती है और अच्छे से अच्छा उनको हम सुविधा देने की कोशिश करते हैं। तो सर हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप आज तक जो छात्रों के लिए जो सहयोग किया, आप उन्हें बैट भी दिलवाते हैं, हॉकी भी दिलवाते हैं, जाने आने की व्यवस्था भी करवाते हैं। तो ये सारा जो आर्थिक जो आयोजन या व्यवस्थाएं होती हैं वो आप लोगों को करने में कोई संघर्ष का अनुभव होता होगा, या आप लोग कैसे कर पाते हैं सर? संघर्ष का अनुभव तो नहीं होता। हमारे पास क्या व्यापारियों का संघ का ट्रस्ट बहुत बड़ा है और ट्रस्टी हमारे सब सक्षम हैं और हमको जब भी कभी ज़रूरत लगती है तो हम उन ट्रस्टियों से कुछ डोनेशन लेके उस काम को आगे बढ़ाते हैं। कोविड काल में हमारा बहुत बुरा समय, आपको मालूम है कि कोविड काल जब हमने देखा था तो उस समय हमारे ट्रस्टियों ने हमको बहुत सहयोग किया और हम कोविड काल से उभर पाए। हमारे हर टीचर को 100% सैलरी दी गई, किसी को मिनियल स्टाफ को भी 100% सैलरी दी गई, किसी को भी हमने स्टाफ से निकाला नहीं है और कंटिन्यू रखा है। उनको जहाँ भी आर्थिक मदद की ज़रूरत लगी है तो संस्था ने, ट्रस्ट ने उसका पूरा सहयोग दिया है। तो ये हमारे इंदौर शहर का IATV एजुकेशन एकेडमी है, जहां में न्यू स्वरूप ये पिल्लर हैं, ये मजबूत वो खंबे हैं जो अपने कंधों पर इस स्कूल का पूरा प्रभार संभाले हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। टाइम बाद ऐसा मोमेंट आया मेरी लाइफ में, काफी अच्छा। आपका जो आगे अचीवमेंट या आपका गोल क्या है आगे? मेरा गोल नॉर्मली सीनियर्स इंडिया खेलने का है। ये तो मैं अभी शुरुआत है, फिर सीनियर्स इंडिया में पहुंचने की ट्राई करूंगी। आपके इस पराक्रम के लिए, आपकी सफलता के लिए आप किन किन लोगों को श्रेय देंगी? फर्स्टली तो मैं पेरेंट्स को दूंगी, फिर कोचेस, फिर स्कूल। आप स्कूल को देंगी, आपके निकट खड़ी हुई जो प्रधान अध्यापिका है, आपके प्रिंसिपल है, उन्हें देना चाहेंगी कि नहीं? हाँ ऑब्वियसली पूरे स्कूल के तो उनके जा रहा है, फिर उनके ही जा रहा है। तो ये शाय हैं, काफ़ी शांत भाव से रहने वाली बालिका हैं, लेकिन इनके ठीक निकट में इनके जो कोच हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, उन्होंने इस हीरे को तराशा है। तो आप कुछ दो शब्द बताइए इनके बारे में, कुछ इनकी खासियत हो। आयुषी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और काफ़ी इसने मेहनत करी है, जूनियर से लेकर सीनियर तक अभी तक दिख रहा हूँ मैं। अब हर टीम में रहती है, इसने काफ़ी हार्डवर्क करा है, सुबह शाम दिन रात एक कर दिया है। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। तो ये क्या एक ऑलराउंडर है कि ये सिर्फ बॉलिंग करती है या बैटिंग? इनकी स्पेशलाइजेशन क्रिकेट की विधा में क्या है? ये बैटिंग ऑलराउंडर है। ये बैटिंग ऑलराउंडर है। तो अभी ये जो विशेष उपलब्धि हासिल करके आई हैं, वो क्या हासिल करके आई हैं और आगे आप इन्हें कहाँ तक देख पा रहे हैं? मैं इसे मेन इंडिया टीम में खेलते हुए देखना चाहता हूँ, वुमेन्स में, और ये काफ़ी अच्छा करेगी और मुझे पता है इसकी पोटेंशियल क्या है। जूनियर से देखते आ रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ कि इसने क्या करा है और आने वाले टाइम पे ये बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से अच्छा करेगी।
और ये कोच महोदय के पास में जो शांत भाव से ब्राह्मण शिरोमणि लालजी शुक्ला जी खड़े हुए हैं, ये सामान्य से धोती कुर्ता में खड़े जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इस बालिका को जो प्रोत्साहन दिया है और जो इस मुकाम पे ये पहुंची है। सर, ये कैसे संभव हुआ और क्या क्या आपने जो स्ट्रगल की है इन्हें यहाँ तक पहुँचाने में? क्या बताएं सर, एक मध्यम वर्ग से आता हूँ मैं। हमारी इच्छा थी कि हमारी बच्ची क्रिकेट खेले, तो सबसे पहले तो कहाँ डालें, कोच को ढूंढो, स्कूल का सपोर्ट होना चाहिए। मैडम से बात करी तो मैडम ने बोला अगर ये क्रिकेट खेलना चाहती है तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा। तो कुल मिलाकर इस स्कूल का काफ़ी सपोर्ट रहा है। इसके बाद हमने मनोज सर के पास डाला, इसके बाद देव एकेडमी में डाला है इसको, देव एकेडमी में डाल दी। वहाँ पे नीलोश सर हैं कोच, इसके हेड कोच वही हैं। इसके बाद पहले जो है इंदौर क्रिकेट क्लब में नरेंद्र जी राठौर हैं, उनके संरक्षण में खेली है। तो कुल मिलाकर सबका सपोर्ट अच्छा रहा। इस स्कूल का सपोर्ट अच्छा रहा। IATV स्कूल की प्रधान अध्यापिका महोदया का भी सपोर्ट रहा, आप कोच का भी रहा और प्रधान कोच का भी रहा। वो सारी चीज़ें आप जो है ये जो स्कूल में इन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस करी या जो इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो प्रयास किए, क्या उस प्रयास में, उस कोशिश में इनकी शिक्षा पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? शिक्षा पढ़ती थी आकर के, ये पढ़ती रही बराबर आकर के 2 घंटे ही अपना करती थी आके घर पे आकर के। पूरा प्रैक्टिस करने के बाद में घर पे 2 घंटे ट्यूशन वगैरह और जो मैडम वगैरह पढ़ने के लिए बोलती थी वो याद करती थी। तो क्षमा चाहता हूँ ब्राह्मण शिरोमणि शुक्ला जी, लालजी शुक्ला जी, आप ये बताएं कि क्या इस IATV स्कूल ने आपको कोई आर्थिक सहयोग भी दिया, बिटिया को आगे बढ़ने के लिए कोई और सहायता करी? जी, फीस नहीं ली हमसे। इसके पहले पिछले साल एक बैट इसको खेलने के लिए दिलाया है, फीस पूरी माफ़ कर रखी है। तो ये आर्थिक स्थिति बहुत सहायता करी है। तो ये लालजी शुक्ला जी का कहना ये है कि इस स्कूल ने, इस IATV स्कूल ने, यहाँ के जो संघ है उन्होंने, यहाँ के प्रिंसिपल है वो उन्होंने इस बिटिया से, इस बालिका से ये इनसे फीस नहीं ली, इन्हें अन्य सहयोग भी दिए हैं। और निकट भविष्य में हमें पूरी उम्मीद है कि झांसी की रानी की तरह ये आगे भी तरक्की करेंगी, वर्ल्ड कप में खेलेंगी। इनके चेहरे की जो मुस्कान है, इनके चेहरे का जो आत्मविश्वास है, वो इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर ये ऐसा सहयोग इस स्कूल से मिलता रहा तो ये उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।